हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ लोग जिनबू चिनियन के साथ डील करने जा रहे थे और वो लोग असल में वारमंगस रेस के लोग थे। जिसके बाद हमने देखा कि वो सभी लोग आपस में बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने सिल्वर टाइगर किंग आ गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी वारमंगस रेस के लोग सिल्वर टाइगर किंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो सिल्वर टाइगर किंग है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है और क्या ये होली सिटी में नहीं था। और ये सब कहकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे भी ये यकीन नहीं था कि मैं तुम वारमंगस रेस के लोगों से मिल जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, ये सभी लोग वारमंगस रेस के ब्लेड गॉड गार्ड्स है। फिर वो आगे बताता है, मैं तो जिनबू चिनियन से मिलने जा रहा था लेकिन उससे पहले तुम लोग मिल गए। तुम लोगों को ह्यूमन टेरिटरी में जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वरना इसके लिए तुम लोग अपनी जान भी गवा सकते हो। फिर वो आगे कहने लगता है, वैसे तो मैं तुम लोगों से बातें करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों को बताता है, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास एक डिवाइन वेपन है जिसे सभी लोग गोल्डन क्रो स्पीयर कहते हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग की इस बात को सुनकर वो सभी वारमंगर्स बौखला जाते हैं। जिसके बाद उनका लीडर जिसके पास की वो गोल्डन क्रो स्पीयर है, वो अपने लोगों को सिल्वर टाइगर किंग को रोकने के लिए भेज देता है और वो खुद उस गोल्डन क्रो स्पीयर को लेकर वहाँ से भागने लगता है ताकि सिल्वर टाइगर किंग उसे ना ले पाए। और यहाँ पर मैं बता दूं, वे सभी लोग इस गोल्डन क्रो स्पीयर को जिनबू चिनियन को देने लाए थे ताकि वो लोग किसी भी हालत में जिनबू चिनियन को अपनी तरफ कर सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं वे सभी वारमंगस रेस के लोग सिल्वर टाइगर किंग को रोकने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी ओर आने लगते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग हंसने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग सिल्वर टाइगर किंग को रोक पाते कि तभी उससे पहले सिल्वर टाइगर किंग अपने लाइटनिंग हॉर्स की स्पीड बढ़ाकर बहुत ही तेजी से उनके सामने से ही निकल जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही तेजी से जाकर उस बंदे के पास भी पहुंच गया था और उस बंदे को मारकर उससे वो स्पीयर भी ले लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अब उस स्पीयर को चलाकर देखने लगता है और उस स्पीयर को चलाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद वो कहने लगता है, अब इस स्पीयर से जिनबू चिनियन को रोकना और भी आसान हो जाएगा। फिर वो आगे कहने लगता है कि जब मैं पर्पल किंची रियलम को पूरा कर लूंगा, यानी कि पर्पल किंची रियलम के पीक स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, तो तब मैं गोल्डन मार्शल गॉड्स को छोड़कर बाकी सभी को हरा सकूंगा। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग जमीन पर एक स्पीयर स्लैश कर देता है जिससे वहाँ पर एक निशान बन जाता है। फिर इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो आप सिल्वर टाइगर किंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि तुमने हमारे सब कुछ लूट लिया है और तुमने मेरे मेरिडियंस को भी बर्बाद कर दिया है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। इस पर अब उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि आज तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं और साथ ही में ये डिवाइन स्पीयर भी दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर अब सिल्वर टाइगर किंग जिनबू चिनियन की ओर जाने लगता है और साथ ही में वो जाते हुए उनके लोगों को भी उड़ाते हुए जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ओशियन में एक जहाज को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से जमीन की ओर आ रहा होता है। फिर इधर आप हम सिल्वर टाइगर किंग को भी देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उनकी ओर जा रहा होता है। सिल्वर टाइगर किंग अब बहुत ही तेजी से जाकर एक हिल पर चढ़ जाता है जहाँ से वो देखता है कि वहाँ पर गोल्डन क्रो की पूरी आर्मी जमीन पर उतर चुकी होती है और उनके साथ उनका लीडर जिनबू चिनियन भी होता है। सिल्वर टाइगर किंग अब अपने लाइटनिंग हॉर्स के साथ उसे नीचे कूद जाता है और जिनबू चिनियन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब अपने सामने सिल्वर टाइगर किंग को देखकर जिनबू चिनियन का एक बंदा कुछ कहने ही वाला था कि तभी जिनबू चिनियन उसे रोक देता है और वो खुद आगे आकर सिल्वर टाइगर किंग से सवाल करता है कि क्या तुम वही फेमस सिल्वर टाइगर किंग हो। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और उससे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए पूछता है कि क्या आप ही सीनियर जिनबू चिनियन हो। इस पर आप जिनबू चिनियन भी हाँ कह देता है। सिल्वर टाइगर किंग अब जिनबू चिनियन से कहने लगता है कि सीनियर मैं श्योर हूँ कि आप
आपको ये पता ही होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इस पर जिनबू चिनियन उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता नहीं है। अब इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ठीक है फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। और ये कहकर वो उसे बताता है कि हमारे ओल्ड प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास्टर जेंग आपसे फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, सो इसलिए प्लीज आप यहाँ से वापस लौट जाइए और आपको यहाँ के फाइट्स पर इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं है। इस पर आप उसकी बात सुनकर जिनबू चिनियन को गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ तो फिर तुम क्या कर लोगे। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग भी अपने फॉर्म में आते हुए उससे कहता है तब तो मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से वापस जाने को ही कह सकता हूँ, बाकी सब तो मुझे खुद ही अपने स्पिरिट से करना पड़ेगा। आप उसकी बात सुनकर गोल्डन क्रो के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। अब इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ठीक है फिर आकर एक बार ट्राई करके देख लो। इस पर आप उसकी बात सुनकर जिनबू चिनियन को हंसी आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे फाइट करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। ये कहकर जिनबू चिनियन अब अपने एक बंदे को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है और वो बंदा पर्पल किंसी रिलम के पीक स्टेज पर होता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर टाइगर किंग को हल्के में ले रहा था। लेकिन जब वो बंदा सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करता है तो सिल्वर टाइगर किंग बस उसे सिर्फ अपने 2 उंगलियों से ही रोक लेता है और उससे पीछे खिसका देता है, जिसकी वजह से वो बंदा घायल हो जाता है। जिसके बाद आप सिल्वर टाइगर किंग जिनबू चिनियन को उसके साथ लड़ने के लिए आने को कहता है। इस पर आप सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर जिनबू चिनियन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि इतने सालों बाद गोल्डन क्रो क्लैन आज पहली बार किसी से हारा है। और यह कहकर आप वो सिल्वर टाइगर किंग से कहने लगता है बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, मरने के लिए रेडी हो जाओ। इस पर आप उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उसे जवाब देता है कि ये तो तुम्हारे एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि तुम मुझे मार पाओगे या फिर नहीं। आप उसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि जिनबू चिनियन हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग स्नोफॉल स्पेयर से उस पर हमला कर देता है। इस पर आप जिनबू चिनियन अपने क्रॉस सांस वेलो टेक्निक का यूज करके उन स्पेयर्स को खत्म कर देता है और बहुत ही तेजी से सिल्वर टाइगर किंग की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग भी उसकी ओर बढ़ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टकरा गई थी और थोड़ी देर टकराने के बाद वो दोनों ही इक्वली थोड़े थोड़े पीछे खिसक गई थी। लेकिन इधर सिल्वर टाइगर किंग के अटैक से जिनबू चिनियन के हाथ पर निशान आ जाते हैं और वहीं इससे सिल्वर टाइगर किंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर अपने हाथ पर निशान देखकर जिनबू चिनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करके बहुत ही तेजी से सिल्वर टाइगर किंग की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी इधर से जिनबू चिनियन अपने हाथ में 2 ब्लेड्स बाहर निकाल लेता है और तेजी से सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी स्पीयर से उसके ब्लेड्स को रोक लेता है, मगर इससे वो थोड़ा सा पीछे आ गया था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग फिर से उसके पास फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जो कि सच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की हो रही थी, जहाँ पर कि कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि जिनबू चिनियन सिल्वर टाइगर किंग पर धीरे धीरे भारी पड़ने लगता है और वो उस पर बहुत ही सारे खतरनाक अटैक्स करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जिनबू चिनियन सिल्वर टाइगर किंग पर अपने 2 ब्लेड से बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसे सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है। सिल्वर टाइगर किंग अब उसके अटैक्स को रोक लेता है, लेकिन इससे वो पीछे खिसक जाता है और वो जख्मी भी हो जाता है। और वहीं जिनबू चिनियन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग के हाथ भी कांपने लगते हैं। तभी इधर से जिनबू चिनियन हंसने लगता है और कहने लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम पर्पल किंसी रिलम के मिडिल स्टेज पर होकर भी मुझसे इतने देर तक फाइट कर पाए, सच में तुमने मुझे आज इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन कुछ भी हो आज तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कहकर हम देखते हैं कि जिनबू चिनियन अपने लोगों को सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए बुला लेता है, जो कि आकर चारों तरफ से सिल्वर टाइगर किंग को घेर लेते हैं और दोस्तों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में मजा आने वाला है।